अखंड ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है ऐसे बने अपने आराध्य व गुरु के कृपा पात्र। एक शिला पर आसीन आचार्य शंकर अखंड समाधि में डूबे थे। समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार कर वे स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप हो गए। वे ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा की एक रूपता की परम आनंदमयी स्थिति को प्राप्त हो चुके थे। ब्रह्म में आनंद की अनुपम व अद्वितीय आभा से उनका मुखमंडल दीप्त था, प्रदीप्त था। उनके इस परम तेजस्वी व ब्रह्मी रूप की एक झलक मात्र किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थी। उधर एक बाल ब्रह्मचारी बहुत समय से आचार्य शंकर के समाधि से जागने की प्रतीक्षा में पलकें बिछाए बैठा था। जैसे ही आचार्य शंकर ने समाधि से जाकर अपनी आंखें खोली, वैसे ही वह बालक सीधे आचार्य शंकर के चरणों में आकर झुक गया। आचार्य शंकर ने इस बालक के भीतर बह रहे सच्चे भगवत प्रेम को पल भर में ही भांप लिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, बालक तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? बालक होते हुए भी तुम्हारे भीतर से कितनी धीरता, गंभीरता झलक रही है। तुम्हारे अंतरंग में कैसा ईश्वरीय प्रेम प्रभाव उमड़ रहा है। उस बालक ने कहा, हे प्रभु, मेरा नाम सनंदन है और मैं उस प्रदेश से आया हूँ जहाँ कावेरी नदी बहती है। ऋषि महात्माओं के दर्शन की अभिलाषा से ही मैं घर से दूर यहाँ तक आया हूँ। रास्ते में जाते हुए जब मैंने एकाएक आपके प्रेममयी तेजोमयी दिव्य स्वरूप को देखा, तो मैं उसे बस देखता ही रह गया, मानो मेरी आंखें जन्म जन्म से इस दिव्य रूप के दर्शन को प्यासी थी। वह बालक आगे बोला, आपका दर्शन पाते ही मुझे ऐसा अनुभव होने लगा मानो मेरी मंजिल आप ही हैं। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे गुण दोषों सहित स्वीकार कीजिए। मैं इस संसार सागर से पार होना चाहता हूँ। प्रभु, सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधन में बंधा है। मेरा मन इन सभी विकारों से मुक्त हो जाए। मैं आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होकर निरंतर आनंद में रमण करता रहूं। मेरी यही अभिलाषा है, जो आपकी कृपा से पूरी हो सकती है। निसंदेह आप ही मेरे आराध्य गुरु हैं। आप मुझे स्वीकार करें गुरुदेव। यदि आप नहीं तो इस मायावी दुनिया में मेरा दूसरा कोई नहीं। बालक सनंदन की सच्ची भक्ति व प्रेम को देखकर आचार्य शंकर बहुत प्रसन्न हुए। यदि ईश्वर को पाने की, आराध्य को पाने की, गुरु को पाने की ऐसी उत्कट व निष्कपट अभिलाषा हो, तो स्वयं ईश्वर ही साधक के लिए गुरु मिलन व ईश्वर भक्ति का मार्ग सुलभ कर देते हैं। स्वयं प्रकृति भी ऐसे साधकों को उनकी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। आज आचार्य शंकर जैसे परम गुरु को पाकर बालक सनंदन की मानो जन्म जन्मांतरों की प्रतीक्षा पूरी हो रही थी। शिष्य में यदि सच्ची लगन हो, सच्ची प्यास हो, तो सदगुरु भी उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं। आचार्य शंकर ने सहर्षि सनंदन को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। गुरु की कृपा से सनंदन की पवित्रता व अभिप्सा और भी अधिक बढ़ गई। आचार्य प्रवर ने पात्रता देकर शीघ्र ही बालक सनंदन को संन्यास दीक्षा में दीक्षित किया। कहते हैं कि सनंदन शंकराचार्य के प्रथम दीक्षित शिष्य थे। वाराणसी में रहते हुए अनेक साधक, साधु, ऋषि, विद्वान आदि आचार्य शंकर की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने आचार्य से विधिवत संन्यास ग्रहण किया। आचार्य शंकर के शिष्य बनकर वे सभी स्वयं को कृतार्थ मानने लगे। पर गुरु के लिए आनंद की स्थिति तो तब आती है जब वे अपने शिष्यों की प्रगति, पुरुषार्थ को नित्य नई ऊंचाई की ओर अग्रसर होते हुए देखते हैं। दूसरों की देखा देखी दीक्षा लेने वालों की भी कहाँ कमी होती है, परंतु महत्वपूर्ण तो दीक्षा धर्म को निभाना होता है। शिष्य धर्म को निभाना होता है और तभी गुरु द्वारा पाई गई दीक्षा सफल व फलीभूत होती है। आगे चलकर आचार्य के शिष्य गणों में भी वृद्धि हुई, पर उनमें से सनंदन की गुरु भक्ति निसंदेह एक ऊंची स्थिति को प्राप्त थी। अपनी अलौकिक प्रतिभा, पवित्रता, प्रेम, विद्वता व अनन्य गुरु भक्ति के कारण सनंदन अपने गुरु के परम प्रिय शिष्य थे। आचार्य की उन पर विशेष कृपा थी। उनका प्रिय शिष्य होने के कारण बाकी शिष्य सनंदन से ईर्ष्या करने लगे। शिष्यों को सनंदन के प्रति आचार्य का विशेष प्रेम तो दिखाई देता था, लेकिन सनंदन की बेशर्त भक्ति भला कहाँ दिखाई देती थी। अक्सर यह गलती शिष्यों से हो जाया करती है, क्योंकि वे अपने गुरु के व्यवहार को भी सामान्य मानवीय दृष्टि से देखते हैं। पर सच तो यह है कि गुरु सभी शिष्यों का हित समान रूप से ही चाहते हैं, परंतु अपनी गहरी व अगाध
आस्था व श्रद्धा तथा पात्रता के कारण ही कोई शिष्य अपने गुरु का विशेष प्रिय बन जाता है। इसमें गुरु की नहीं, शिष्य की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है। जिस शिष्य में पवित्रता चंद्रमा की भांति चमक दमक रही हो, एवं जिस शिष्य के हृदय में प्रेम उमड़ घुमड़ रहा हो, जिस शिष्य में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा हो, भक्ति हो, एवं जिस शिष्य में आज्ञा पालन कर्तव्य पालन की तत्परता हो, तो फिर ऐसे शिष्यों को देखकर गुरु को विशेष प्रसन्नता तो होगी ही। फिर ऐसे साधक व सच्चे शिष्य अपने गुरु व आराध्य की विशेष कृपा के अधिकारी तो बनेंगे ही। ईश्वर व गुरु किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, वरन अपनी निजी पात्रता के बल पर ही कोई शिष्य अपने गुरु व इष्ट का विशेष प्रेम पात्र कृपा पात्र बन जाता है। इस संदर्भ में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर का प्यार केवल सदाचारी व कर्तव्य परायणों के लिए सुरक्षित है। गुरु तो चाहता ही है कि उनके सभी शिष्य साधना के शीर्ष पर तक पहुंचकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें। हम साधना में तत्पर न होने के कारण ही गुरु के प्रेम पर भी शंका करने लगते हैं। आचार्य शंकर यह भांप गए कि सनंदन के प्रति मेरे प्रेम को देखकर अन्य शिष्यों के मन में भी कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। सो उन्होंने एक युक्ति सोची। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को सनंदन की गुरु भक्ति की पहचान कराने का फैसला किया। एक दिन की बात है कि सनंदन किसी काम से अलकनंदा नदी के उस पार गए थे। नदी पार करने के लिए कुछ दूर पर एक पुल था, वे उसी पुल से गए थे। आचार्य श्री अपने अन्य शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। नदी का प्रवाह बड़ा प्रबल था। तभी आचार्य श्री ने बड़े ही करुण स्वर में सनंदन को पुकारना प्रारंभ किया। सनंदन, सनंदन, जल्दी आओ। गुरु की करुण पुकार सुनकर सनंदन बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा, गुरुदेव जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे तुरंत ही उनके सम्मुख उपस्थित होना चाहिए। अगर मैंने नदी पार करने के लिए पुल का रास्ता अपनाया तो देर हो जाएगी। मन में इस भाव के साथ ही संसार रूपी भवसागर को पार कराने वाले गुरु इतनी सी नदी तो आराम से पार करवा देंगे। उन्होंने उफनती अलकनंदा में छलांग लगा दी। जिस प्रवाह में अच्छे अच्छे तैराक भी घुटने टेक देते हैं, वहां सनंदन ने अपने प्राणों की परवाह तक नहीं की। शिष्यों ने जब सनंदन को नदी में कूदते हुए देखा तो उसकी मृत्यु को अटल मानकर उन्होंने हाहाकार मचा दिया। किंतु सनंदन की असीम गुरु भक्ति देखकर अलकनंदा भी उनकी मदद को दौड़ पड़ी। उनने सनंदन के प्रत्येक कदम के नीचे कमल के फूल खिला दिए, जिन पर पैर रखते हुए वे तुरंत ही आचार्य शंकर के चरण कमलों में पहुंच गए। शिष्यगण इस अलौकिक घटना को देखकर अवाक रह गए। सभी शिष्य चुपचाप से झुकाए अपनी गलती का एहसास करने लगे। आचार्य ने गदगद हृदय से कहा, आज से सनंदन पद्मपाद के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब से लोग उन्हें उसी नाम से जानने लगे। यहाँ पर हमें एक साधक व शिष्य के रूप में यह समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर गुरु की पुकार गुरु आज्ञा का प्रतीक है। यदि हम सच्चे शिष्य हैं तो हर हाल में हमें गुरु की आज्ञा के पालन में निरत रहना चाहिए, क्योंकि सनंदन का उफनती नदी में छलांग लगाना हर हाल में गुरु की आज्ञा पालन करने की ओर ही इशारा करता है। सनंदन ने गुरु की आज्ञा को इतनी गंभीरता से लिया कि अपनी जान तक की भी परवाह नहीं की और यह भी नहीं सोचा कि उस उफनती नदी में कहीं वो डूब न जाएं। ऐसा विचार उनके मन में नहीं आया। अन्य शिष्यों के होते हुए भी गुरुदेव ने इतनी बेसब्री से मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने ऐसी कोई शंका भी अपने गुरु पर नहीं की। उन्हें तो बस एक ही बात समझ आ रही थी, गुरु ने मुझे बुलाया है तो जरूर कोई कारण होगा और मुझे हर हाल में शीघ्र ही उनके पास पहुंचना होगा। जब निश्चल, निर्मल, निष्कपट व निशंक मन से कोई कार्य किया जाता है तो प्रकृति भी चारों ओर से व्यक्ति की मदद करने में जुट जाती है। ऐसे में शिष्य की, साधक की, इंसान की सुप्त शक्तियां जागृत हो उठती हैं और फिर असंभव कार्य भी संभव हो उठते हैं। नदी में कमल का खिलना या एकाएक नदी का उफान कम हो जाना, छट जाना भी तो इसी ओर इशारा करता है। गुरु कृपा भवसागर को पार करने का एकमात्र उपाय है। यह बात तो आचार्य शंकर सभी को सनंदन को निमित्त बनाकर बताना चाहते थे। उन्होंने इस कार्य के लिए सनंदन को निमित्त बनाया क्योंकि उन्हें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास था। अपने दृढ़ विश्वास के कारण ही वे उफनती नदी में कूद पड़े और अपने उसी दृढ़ विश्वास व गुरु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण वे सकुशल नदी पार कर गए। शिष्य गुरु के प्रति ऐसे दृढ़ विश्वास से भवसागर से भी पार हो जाता है।
यह घटना हमें सिखाती है, वह यही समझाती है, नदी में कमल का खिलना शिष्य के हृदय कमल के खिलने का ही प्रतीक है। मन को निर्मल, निर्विकार, आज्ञाकारी, शंका मुक्त व अनुराग मुक्त बनाने से ही शिष्य का हृदय कमल खिलता है और फिर ऐसे ही चमत्कार घटते हैं। अस्तु हमें भी अपने मन को निर्मल, निर्विकार व आज्ञाकारी बनाना है, जिससे हमारे भी हृदय कमल खिल उठें, हमारी सुप्त शक्तियां जागृत हो सकें और हम ईश्वर और आराध्य की कृपा पात्र बन सकें। शिक्षाप्रद प्रसंग। महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था। दोनों पक्ष अपने अपने सहायकों को एकत्र करने में लग गए थे। इसी क्रम में एक दिन दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध में सहायता मांगने हेतु पहुंचे। श्री कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन उनकी शैया के सिरहाने बैठ गए। तभी अर्जुन भी उसी उद्देश्य से श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वह उन्हें सोया हुआ देखकर उनके चरणों के पास खड़े हो गए। जागने पर श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख अर्जुन को देखा, उनके आने का उद्देश्य पूछा। दुर्योधन तुरंत बोले, वासुदेव, पहले मैं आया हूँ। तब जनार्दन ने पीछे देखकर दुर्योधन से आने का कारण पूछा। दुर्योधन ने और फिर अर्जुन ने अपने आने का उद्देश्य श्री कृष्ण को बताया। इस पर श्री कृष्ण बोले, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और मैं शस्त्र विहीन रहूंगा और दूसरी ओर मेरी सेना रहेगी। अर्जुन ने निशस्त्र श्री कृष्ण को और दुर्योधन ने सेना को चुना। दुर्योधन प्रसन्न होकर चले गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुमने मुझको क्यों चुना, सेना क्यों नहीं ली? तब अर्जुन बोले, हमारी जय हो या ना हो, हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते। वासुदेव ने हंसकर पूछा, मुझसे क्या कराओगे? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आप मेरे रथ की डोर हाथ में ले लीजिए और मुझे निश्चिंत कर दीजिए। जो अपने जीवन रथ की डोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, उनकी लौकिक और पारमार्थिक विजय निश्चित है। राधे कृष्ण।